ओम शांति। आज 17 अगस्त 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 16 नवंबर 2006। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने रियलाइज कराया, स्वमान की शान में रहो, समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। बाप दादा परमात्म प्यार के पात्र बच्चों को देख रहे हैं। कोई कोई बच्चे स्वमान की सीट पर सेट हैं और कोई कोई एकाग्र स्थिति में नहीं है, बीच बीच में अपसेट हो जाते हैं और उसका कारण है अटेंशन की कमी। बाप दादा ने कितना ऊंचा स्वमान दिया है, सबसे ऊंचा स्वमान, कि जिसको दुनिया पुकारती है वो हमारा अपना बन गया, उसने हमें अपना बना लिया। आप सृष्टि रचता की प्रथम रचना हो, विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त आत्मा हो। परमात्म दिल तख्त आपको प्राप्त हुआ है। बाबा ने पूछा, ये स्वमान का नशा रहता है या कभी कभी शान से नीचे आ जाते हो? देहाभिमान में रहना और देही अभिमानी स्थिति में अपने ऊंचे शान में रहना, दोनों में अंतर है ना। जो आत्मा स्वमान में रहती है वो कभी अपसेट नहीं होती है। समय की समीपता को देखते हुए अभी हर एक अपने स्वमान की सीट पर रहे, समय के महत्व को समझे, सेल्फ को रियलाइज करे। बाप दादा ने देखा चलते चलते कई बच्चों में आलस्य, अलबेलापन आ जाता है। बाप दादा हर बच्चे को ब्राह्मण सो फरिश्ता रूप में देखते हैं। जितनी ऊंची दृष्टि बाप दादा रखते हैं, ऐसे हर ब्राह्मण को अपने प्रति इतना ऊंचा स्वमान रखना है तो कभी भी परेशान नहीं होंगे, सदा ही एवर रेडी रहना है। आज हम सब दृढ़ संकल्प करेंगे, कुछ भी हो जाए हम अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ेंगे। स्वमान के सीट पर सेट रहकर सबको सम्मान देंगे, अपनी शान में रहेंगे, परेशान नहीं होंगे। परेशान वही होता है जो शान से नीचे आ जाता है। सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। अपने स्वमान की शान में रहो, समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं, कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में, स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में, स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आते हैं। जानते भी हैं लेकिन अंदर से एकाग्र नहीं रहते, एकाग्रता को हलचल में ले आते। सदा एकाग्र स्थिति कम रहती है। अनुभव होता है और ये भी स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है? कारण है सदा अटेंशन की कमी। अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। आज हम स्वमान की लिस्ट बनाएंगे। बाप दादा ने मुझे क्या क्या स्वमान दिया, जैसे मैं आधार मूर्त आत्मा हूं, पूर्वज पूज्य आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वतः योग अच्छा लगेगा जब स्वमान की लिस्ट निकालेंगे। सबसे पहला स्वमान, जिस बाप को याद करते रहे हम उनके डायरेक्ट बच्चे बन गए। जिस बाप को याद करते रहे उसके डायरेक्ट बच्चे बन गए। नंबर 1 संतान हो।
याद कर लेंगे ये महावाक्य, रिवाइज करेंगे, स्वरूप बनेंगे। जिस बाप को याद करते रहे उनके हम डायरेक्ट बच्चे बने हैं, नंबर 1 संतान है। बाप दादा ने आप कोटों में कोई बच्चों को कहां कहां से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो, जानते हो ना। इस स्वमान को बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। नशा है, थोड़ा थोड़ा कभी कम भी हो जाता है। सोचो सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसी को प्राप्त नहीं होता, ये परमात्म तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया। परमात्म तख्त मिला, दिल तख्त, लाइट का ताज मिला और स्मृति का तिलक दिया। अपने स्वरूप को देखेंगे, जिसे तख्त भी प्राप्त है, ताज भी और तिलक भी। स्मृति आ रही है ना, मैं कौन, मेरा स्वमान क्या। नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सत्युगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता रूप में देखते हैं। लास्ट बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता रूप में देखते हैं। अभी भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को। बाप दादा जानते, स्वमान को भूलने के कारण ही देह भान, देह अभिमान आता है। स्वमान को भूलने के कारण देह भान, देह अभिमान आता है। परेशान भी होते हैं जब बाप दादा देखते देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सब अनुभव है ना। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हो। बाप दादा देखते सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावर में पावरफुल नहीं है। नॉलेजफुल है, पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए, कम ज्यादा नहीं दिए, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद का खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो सब अपने आप को देख रहे हो, चेक करो, आपके पास बेहद है। सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। बाबा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो, स्वमान की सीट पर रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म अपसेट का अनुभव कर लिया, अभी और करना चाहते हो? थक तो नहीं गए? आपने कहा थके नहीं हो, अभी स्वमान में रहना। परेशान होकर थके नहीं हो, अभी स्वमान में रहना, अर्थात अपने ऊंचे से ऊंचे शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया, कितना समय, बाबा ने कहा कितने वर्ष बीत गए। तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना, समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करना। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे, ये बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है। कर तो रहे हैं, कर लेंगे, ये बोल स्वमान के नहीं है। रहना है और रहेंगे। अभी तो हर एक के दिल से ये अनहद शब्द निकले, पाना था सो पा लिया। पा रहे हैं, ये बेहद खजाने के, बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया, पाना था सो पा लिया। जब बाप दादा को पा लिया,
मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो ये अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए हैं, पहली बार आने वाले हाथ उठाओ। नए हैं, जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया। जो नए नए आए हैं वो मानते हैं, जानते हैं नहीं, मानते हैं मेरा बाबा, वो हाथ उठाओ। सिर्फ जानते नहीं पर मानते भी हैं मेरा बाबा, वो हाथ उठाओ। लंबा हाथ उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के ही है ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा, बाबा ने भी माना मेरा बच्चा, वो सब जिम्मेवार है। क्यों? जब से आप कहते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो या शिव कुमार शिव कुमारी हो या दोनों के हो, फिर तो बंध गए, जिम्मेवारी का ताज पड़ गया ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज बड़ा है, भारी तो नहीं लग रहा, हल्का है ना, है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछ कर नहीं आना। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए, चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो। बाप दादा कहते समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का तो मालूम ही नहीं। दुनिया के विनाश से पहले हमारा स्वयं शरीर कब हमें जवाब दे दे, ये तो नहीं कह सकते कभी भी। बाप दादा ने कहा समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलानी तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो, इसलिए कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय के महत्व को जानो। ये छोटा सा युग है, आयु में छोटा है, लेकिन बड़े से बड़ी प्राप्ति का युग है। क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से युग में आता है। बड़े ते बड़ा बाबा छोटे से युग में आता है और बड़े युगों में नहीं आता। ये छोटा सा युग है, इसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय, पूरे कल्प की प्राप्ति का बीज का समय है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय ये है और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता, प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो ऐसा कोई गुण है, क्योंकि इसी समय बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राजभाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और ना ही कभी दे सकता है। अभी मिलती है। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो, समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान है, समय का महत्व है। स्वयं का स्वमान, समय का महत्व। अलबेला नहीं बनना। कितने वर्ष बीत चुके, अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं उतना एक अलबेलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा, ये अलबेलापन। दूसरा रॉयल आलस्य, अलबेलापन और आलस्य। कब शब्द है आलस्य का, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। अभी आज टर्न है ना, पहला टर्न है, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इस सीजन में ना स्वमान से उतरना है, ना समय के महत्व को भूलना है।
स्वमान और समय दोनों के इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार, प्यारे है ना, जिससे प्यार होता है उसकी जरा भी कमजोरी देखी नहीं जाती। सुनाया ना, बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है तो उससे भी अति प्यार है। बच्चा तो है ना, तो अभी इस चलती हुई सीजन में, सीजन भले इंडिया वालों की है लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं। बाप दादा ने देखा कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता इसमें डबल विदेशी ना हो, ये उनकी कमाल है। अभी हाथ उठाओ, डबल विदेशी देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक हो, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक हो। साथ तो सुना, अब क्या करना है इस सीजन में, क्या क्या करना है वो होमवर्क दे दिया। स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को भी करो, रियलाइज करो, दूसरों को नहीं, रियल गोल्ड बनो। स्वयं को, समय को, क्योंकि बाप दादा समझते जिसने मेरा बाबा कहा वो साथ में चले, बराती हो के नहीं। मेरा बाबा कहने वाला साथी बन के चले, बराती हो के नहीं। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ साथ चले, फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आए। मजा तो पहले नए राज्य में होता है। 1 मास के बाद भी कहते हैं 1 मास पुराना है। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नई रस्म रिवाज, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। सभी कहते हैं ना ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होती है? साथ रहें, चलें, साथ आए, यह प्यार का सबूत। पसंद है ना साथ रहना, साथ चलना, साथ आना, पसंद है ना? है पसंद। तो जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़ा ही जाता। तो बाप की हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत यही है, साथ चले, पीछे पीछे नहीं। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे। मजा किस में है? साथ में है ना। तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। देखो हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, हाथ देख करके बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना, शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं, ब्रह्मा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, आपको ये भी स्थूल हाथ नहीं होगा। श्रीमत का हाथ पकड़ के साथ चलना। हाथ कौन सा है? श्रीमत रूपी हाथ। चलेंगे ना? कान तो हिलाओ, अच्छा हाथ हिला रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं एक भी बच्चा पीछे ना रहे, साथ साथ चले, एवर रेडी रहना होगा। अच्छा, सब अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वायदा किया, निभाया, अर्थात फायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, फायदा उठाना। हर वायदे का बहुत फायदा होता है। चेक करें अपने ब्राह्मण जीवन को, आपने जब वायदा किया तो निभाने से आपको क्या क्या मिला। अभी सब दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होके बैठो, करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। अब ये दृढ़ संकल्प अपने से करो, इस स्थिति में बैठ जाओ। गे नहीं करना, करना ही है। अच्छा, सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियां, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ने उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ता बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से मुलाकात कर रहे हैं बाबा, सभी साथ देते चल रहे हैं। बाप दादा को खुशी है, हर एक अपनी विशेषता की उंगली दे रहे हैं दादी जी से। सभी को आदि रतन देखकर बहुत खुशी होती है। आदि से लेके सेवा में अपनी हड्डियां लगाई हैं, हड्डी सेवा की है, बहुत अच्छा। देखो कुछ भी होता है, एक बात देखो, चाहे बेड पर चाहे कहां भी, पर बाबा को नहीं भूले हैं। बड़े दादी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो बाबा उनसे बात कर रहे हैं कि आपकी क्वालिटी रही कि भले ही बेड पर रहे लेकिन बाबा को नहीं भूले, बाबा दिल में समाया हुआ है। ऐसे है ना, देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही हैं। बाकी आयु बड़ी है और धर्मराज से टाटा करके जाना है,
सजा नहीं खानी है, धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करनी पड़ेगी, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद से हिसाब पूरा कर रहे हैं। बाकी कष्ट नहीं है, बीमारी भले है पर दुख की मात्रा नहीं है। परदादी से, परदादी मतलब निर्मल शांता दादी जी, ये बहुत अच्छा मुस्कुरा रही हैं। सबको दृष्टि दो, क्योंकि दादी भी ब्रह्मा बाप समान दिखाई देते थे, तो बाबा उन्हें कह रहे हैं दृष्टि दो। बहुत सुंदर वरदान है। बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले, बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले, बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाप दादा को दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता भोलों का भगवान, चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी हैं। बाबा की डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी हैं। जिसमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, वही बाप से सौदा करके परमात्म नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। इस एक सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजानों का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। मेरा बाबा कहकर सच्चे सौदागर बन गए। स्लोगन है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है, मुख से सदा मीठे बोल बोलो। आज हम सब इस स्मृति में रहेंगे जिसको सारी दुनिया खोजती है। उस सृष्टि रचता की मैं प्रथम रचना हूं। मुझे सदा स्वमान में रहना है। स्वमान में रहकर सबको सम्मान देना है। अपनी स्वमान की लिस्ट रिवाइज करें। स्वमान देने वाले बाबा का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हमें शान में रहना सिखाया, परेशानियों से मुक्त किया, दिल तख्त पे बिठाया, पूर्वज पूज्य बनाया, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, स्वमानधारी बनाया। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। हम समय के महत्व को, स्वयं के महत्व को जानते हुए एवर रेडी रहेंगे। आलस और अलबेलेपन से मुक्त रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।